दोस्तों कभी कभी इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सामने वाले की मदद तो करता ही है, लेकिन उस मदद का क्या फ़ायदा जिसका आपका नुकसान हो जाए, आपका घर भी टूट जाए, आपके घर में ही आग लग जाए। दोस्तों आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक बहन अपने ही जीजा पर डोरे डालने लगती है, अपने जीजा को पसंद करने लगती है और अपने ही बहन को वो दुश्मन बनने पर तुल जाती है। और वक्त ऐसा आता है कि वो अपनी बहन का घर बर्बाद करके अपनी ही बहन को अपनी सौतेली बहन जाती है, अपनी बहन की ज़िंदगी को तबाह कर देती है। तो दोस्तों आज की जो ये कहानी है एक पारिवारिक कहानी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे कहानियाँ सुनने के लिए। तो आज की जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के उसी ज़िले से एक छोटे से गांव में रह रहा एक लड़का जिसका नाम होता है विक्रम। विक्रम की शादी हो चुकी होती है और उसकी बीवी भी होती है। बीवी का नाम होता है संध्या। संध्या जो होती है वो 8 महीने के प्रेग्नेंट होती है और विक्रम के अलावा संध्या के उसके ससुराल में कोई नहीं होता है, क्योंकि विक्रम के माता पिता बहुत पहले ही गुजर चुके होते हैं। संध्या एक ननंद होती है, लेकिन उसकी शादी हो चुकी होती है। तो संध्या की ननंद अपने ससुराल में होती है और संध्या उस घर में अकेली पड़ चुकी थी। और संध्या का जो पति होता है विक्रम, वो अपने कामों में बिजी रहता था और सुबह ऑफिस जाता तो शाम को घर लौटता और इस वजह से संध्या का काम पूरा घर का काम अकेले करना पड़ता था। 8 महीने का जो प्रेगनेंसी चल रहा होता है उस दौरान संध्या को रेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन उसे रेस्ट नहीं मिल पा रहा था। अब जो विक्रम होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करेगा वो। अब जो संध्या था, संध्या की तबीयत धीरे धीरे ख़राब होने लगी थी। उसके हाथ पैर जो थे वो फूलने लगे थे, क्योंकि वो पानी का काम बहुत ज़्यादा करती थी। और तो एक दिन विक्रम अपनी बीवी संध्या से कहता है कि तुम अपनी मम्मी से बात करो और उनसे कहो कि जो तुम्हारी छोटी बहन है पूजा, उसको यहाँ भेज दे 1-2 महीने के लिए, क्योंकि पूजा आ जाएगी तो तुम्हें बहुत आराम मिल जाएगा। पूजा घर का काम कर लेगी और तुम्हें रेस्ट करने का टाइम मिल जाएगा। तो दोस्तों जो संध्या होती है वो अपने पति की बातों को सुनती है और अपने माँ को फ़ोन करती है अगले ही दिन और अपने माँ से कहती है कि माँ मेरा तो आप जानते हैं कि 8वां महीना चल रहा है और मैं घर का काम सही ढंग से नहीं कर पाती हूँ। घर का काम इतना ज़्यादा होता है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। माँ मैं चाहती हूँ कि आप पूजा को मेरे पास भेज दीजिए और वो 2-3 महीना रहेगी हमारे पास, उसके बाद वो फिर वापस घर चली जाएगी, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। घर में थोड़ा बहुत वो मेरा हेल्प कर देगी तो मुझे आराम मिल जाएगा। दोस्तों जो पूजा की माँ होती है वो कहते ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ और वो कहेंगे तो तुम कल दामाद जी को भेज देंगे, पूजा को आके ले जाएंगे। दोस्तों जो संध्या होती है वो रिलैक्स होती है थोड़ा और उसको लगता है कि उसकी माँ उसकी छोटी बहन को ज़रूर भेजेगी। अतः जो संध्या की माँ होती है वो अपने पति से बातें करती है, कहती है, समझाती है, तो उनका जो पति होता है वो भी मान जाता है। और फिर जो संध्या की माँ होती है वो संध्या को फ़ोन करती है, वो कहती है कल शाम को दामाद जी को भेज देना, वो ले जाएंगे पूजा को यहाँ से। अब जो संध्या होती है अपने पति से कहती है और दूसरे ही दिन उसका जो पति होता है विक्रम, वो अपने ससुराल चला जाता है बाइक लेकर और अपने साली को लेकर आ जाता है अपने घर। अब जो पूजा आ जाती है अपने दीदी के घर, तो उसी दिन वो घर का जितना काम होता है, रात का खाना वगैरह बनाना, पूजा खुद बनाती है। खाना बनाने के बाद वो बाहर आंगन में एक बेड लगा हुआ होता है, उसी पर खाना लगाती है और तीनों लोग मिलकर खुले आसमान के नीचे वो लोग खाना खाते हैं, खूब बातचीत करते हैं। रात काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है, तो लगभग 11 बज चुके थे। अब जो संध्या होती है उसकी तबीयत ऐसे पहले से ख़राब थी, उसको दवा वगैरह खाना था। अब संध्या दवा वगैरह खाती और खा करके चली जाती अपने रूम में और पूजा से कहती कि पूजा तुम किचन का काम सारा कर लो, उसके बाद तुम भी सोने चली जाना, मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। दोस्तों जो संध्या होती है वो अपने कमरे में चली जाती है सोने के लिए और इधर जो उसका पति होता है विक्रम, वो अपने साली के साथ मजाक करने लगता है, उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। दोस्तों जो पूजा होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा मजाकिया टाइप की होती है। अपने जीजा से वो खूब ज़्यादा मजाक किया करती थी पहले भी और उस दिन भी अपने जीजा से भी खूब ज़्यादा मजाक करती है। पूजा किचन में काम कर रही होती है और उसका जीजा जो होता है विक्रम, वो उससे ज़्यादा मजाक करने लगता है। दोस्तों जो विक्रम था वो पहले से लगभग 6 महीने ही पहले से अपने साली से अफेयर में पड़ चुका था और पहले से अपने साली को ओए होटल में ले जाता, पार्क में ले जाता, मॉल में ले जाता, बाहर इसी तरह उसे घुमाता फिराता और उसके साथ होटलों में जाकर अपने जिस्म को आग को ठंडा किया करता था, उसके साथ रंगललिया मनाता था, अपने जिस्म को आग को बुझाता। दोनों खूब मस्ती किया करते थे और वो मौके की तलाश में ही था जब उसकी बीवी
8 से 9 महीने का चलने लगेगा तो अपने साली को ज़रूर बुलाएगा अपने घर। तो और वो दिन आ भी जाता है और दोनों प्लानिंग के मुताबिक उसकी जो साली होती है पूजा उसके घर में आ जाती है। अब जो उसकी साली होती है वो भी इसी दिन का इंतज़ार ही कर रही होती है कि कब उसकी दीदी बीमार पड़ेगी, यानी कि 8 से 9वां महीना जब चलने लगेगा तो वो तो काम कर ही नहीं पाएगा, तो मेरी ही ज़रूरत पड़ेगी और वो खुद बोलेगी मुझे वहाँ बुलाने के लिए। और ऐसा ही होता है, दोनों का प्लानिंग के मुताबिक जो उसकी दीदी होती है अपनी छोटी बहन को घर बुला ही लेती है, लेकिन उसकी दीदी को पता नहीं होता है कि जो उसकी छोटी बहन है उसके ही अपने ही जीजा के साथ इस तरह का अफेयर चल रहा है, नाजायज़ संबंध में दोनों जुड़ चुके हैं। दोस्तों उस रात संध्या अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अब इधर पूजा किचन में काम कर रही होती है, वो काम वगैरह निपटा करके चली जाती है अपने कमरे में सोने के लिए। उसका जो जीजा होता है विक्रम वो भी चला जाता है पूजा के कमरे में, और उस रात में भी पूजा और विक्रम एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, रात भर रंगललियाँ मनाते हैं, दोनों एक दूसरे के जिस्म के आग को ठंडा करते हैं। दोस्तों जो विक्रम होता है वो लगभग 8 महीने से अपने पत्नी से दूर ही रहा करता था। उसकी बीवी उसको कभी करीब आने नहीं देती थी, क्योंकि उसकी बीवी की तबीयत पहले से ही खराब थी। उसकी प्रेगनेंसी की हालत में वो कैसे अपने पति को अपने पास आने देती। इसी तरह से जो विक्रम होता है उसका लगाव अपनी साली की तरफ कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगता है, और उसकी साली जब आती है घर में तो पहले ही रात को विक्रम अपनी साली के साथ संबंध बनाता है। दोस्तों अब इसी तरह वक्त गुजरने लगता है। जो संध्या होती है वो उसको कानों कान खबर नहीं होती कि जो उसकी अपनी बहन है उसका उसके पति के साथ नाजायज़ संबंध है। अब इसी तरह वो वक्त गुजर रहा होता है। जो पूजा होती है वो अपने जीजा से कुछ ज़्यादा ही मजाक करती थी, और जो संध्या तो उसको कुछ समझ में नहीं आता था आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि संध्या को लगता था कि उसका जीजा है तो जाहिर से बात है मजाक तो कर ही सकती है, इर्द गिर्द तो घूम ही सकती। तो संध्या इस बात का ज़्यादा माइंड में नहीं रखती थी। तो दोस्तों इसी तरह से वक्त गुजरने लगता है। अब जो संध्या उसके जीजा जो होते अपने रातों को रोज़ रंगीन बनाने लगते, रोज़ एक दूसरे के साथ संबंध बनाते, रंगललियाँ मनाते, अपने जिस्म की आग को ठंडा किया करते थे। दोस्तों एक दिन जो पूजा होते हैं अपने जीजा से कहती है कि मुबारक हो जीजा, आप एक नहीं आप 2 बच्चों के बाप बनने वाले हैं। जब विक्रम होता है वो चौंक जाता है और सीरियस मूड में कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, ये क्या बोल रही हो तुम। तो जो पूजा होती है वो बस कर कहते हैं जी हाँ मैं सही कह रही हूँ कि आप 2 बच्चों के बाप बनने वाले हो। दोस्तों ये सुनकर विक्रम तो पहले काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता, उसके बाद अपनी साली से कहता है कि ये बताओ ये कब हुआ और कितने महीने की प्रेग्नेंट हो। तो दोस्तों जो पूजा होती है वो कहती कि मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, जो आप पहले मुझसे मिला करते थे तब भी मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। दोस्तों तो विक्रम कहता है कि तुम मुझे अब बता रही हो, 4 महीने बीतने के बाद तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था। दोस्तों जो पूजा होती है वो कहती है कि मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया कि आपको मैं एक सरप्राइज़ देना चाहती थी। दोस्तों जो विक्रम गुस्से में कहता है कि ये किस तरह का सरप्राइज़ है, तुम्हें पता है तुम्हारी दीदी माँ बनने वाली, अगर ये खबर समाज के बीच में आ गया तो जवानी में हम लोग कितने बदनाम हो जाएंगे, तुम्हें ज़रा भी इस बात की टेंशन न है। तुम ऐसा करो कि इस बच्चे का अबॉर्शन करा दो और तुम मेरे साथ कल चलना, मेरा एक दोस्त है उससे मिलकर मैं तुम्हारा अबॉर्शन करा दूंगा। दोस्तों जो अगले दिन फिर विक्रम होता है अपने बीबी से कुछ बहाना बनाता है और अपने साली को अपने साथ ले जाता है, चुपके से अपने दोस्त से मिलवाता है, फिर अपने साली का अबॉर्शन करवा देता है। अबॉर्शन करवाने के बाद में शाम को जो घर लौटता है हर चीज़ नॉर्मल होता है। उसकी बीबी को दूर दूर तक इस बात का कभी भनक ही नहीं लगती, और फिर से धीरे धीरे इसी तरह वक्त गुजरने लगता है, हर चीज़ नॉर्मल रहता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में भी जो विक्रम होता है अपने साली के साथ रंगललियाँ मनाना नहीं छोड़ता है। वो हर रोज़ अपने साली के साथ इसी तरह से संबंध बनाया करता था, अपनी बीबी को भूल ही चुका था। अब वो अपनी साली से इस कदर प्यार कर बैठा था कि उसके लिए वो अपने बीबी को भी छोड़ना तैयार था, मतलब इतना ज़्यादा उसे प्यार हो चुका था उसी साली से। दोस्तों अब वो लड़की पूजा कितनी घटिया किस्म की थी कि वो ये भूल गए थे कि ऐसा जो वो कर रही हो तो इससे उसकी बहन का ही घर बर्बाद होगा, उसकी बहन का ही आग लग जाएगी, उसकी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसे इस बात का ज़रा भी ख्याल नहीं था, बस अपने जीजा के साथ वो हर रोज़ रंगललियाँ मनाती थी, अपने बीबी का देखभाल करने आई थी उस घर में, लेकिन अपने जीजा के साथ रंगललियाँ मना रही थी। दोस्तों अब इसी तरह से वक्त गुजर रहा होता। एक दिन रात का वक्त होता है जब संध्या होती है, अपने कमरे में सोई हुई होती है। दोस्तों अब पूजा का 9वां महीना चलने लगा था, अब पूरा महीना चल रहा था,
तभी उसके डिलीवरी हो सकती थी। अब वो रात को सोई हुई थी, अचानक से उसकी आंखें खुलती और उसे प्यास लगती और अपने पति को आवाज़ देती है, लेकिन उसका पति वहाँ पर नहीं होता है। कमरे में वो पानी देखती है लेकिन पानी का बोतल भी वहाँ नहीं होता। अब धीरे धीरे वो जाती है किचन की ओर, पानी पीती है और अपने पति को भी आवाज़ दे रही होती है, लेकिन उसका पति नहीं होता वहाँ कहीं भी। अब जो पानी पीकर वो किचन से कमरे में लौट रही होती है तो उसका पति और बहन की आवाज़ें सुनाई देती है और उस आवाज़ को सुनते सुनते वो छत पर चली जाती है और छत पर जाकर देखती है कि जो उसका पति और बहन है वो फर्श पे ही एक बिस्तर बिछाए हुए दोनों एक दूसरे की बाहों में सोए हुए और बातें कर रहे हैं। दोस्तों ये सब देखकर जो संध्या होती उसके पैरों की तरह ज़मीन खिसक जाती, उसके आंखों में आंसू भर जाते हैं और वो मन ही मन सोचने लगती है कि मेरे ही पीठ पीछे मेरा पति और मेरी अपनी बहन ये सब काम कर रहे हैं। दोस्तों ये जो संध्या होती है वो वही सिसक कर रोने लगती है, लेकिन आवाज़ नहीं देती उन दोनों को। वो चुपचाप वो वहाँ से वो नीचे आ जाती है, अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगती है। और दोस्तों जो संध्या होती है वो चुपचाप सो जाती है और सोचते हैं कि सुबह इस बारे में बात करें कि अगर रात को हल्ला करेगी तो आस पड़ोस के लोग जान जाएंगे तो उसके घर की बदनामी होगी, उसकी बहन की बदनामी होगी, उसकी पति की बदनामी होगी। दोस्तों जैसे ही सुबह होती है, जो संध्या का पति होते हैं नाश्ता वगैरह कर वो चला जाता है ऑफिस जाने के बाद में जो संध्या होती है अपनी बहन के पास जाती है और कहती है कि तुम ये बताओ तुम्हारे जीजा के साथ तुम्हारा कब से ये सब चल रहा है। तुम दोनों ने कल रात जो किया वो सब मैं देख चुकी हूँ, वो सब मैंने अपने आंखों से देखा। तुम लोग क्या कर रहे थे, क्या बातें हो रही थी तुम दोनों के बीच में और एक दूसरे के बाहों में किस तरह से लिपटे हुए थे। दोस्तों जो पूजा होती है उसकी निगाहें नीचे झुक जाती है शर्म से। जो संध्या होती है खूब ज़्यादा डांटती है अपनी बहन को, बोलती है बताती है कि नहीं ये कब से ये सब चल रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने जीजा के साथ इस तरह से तुम हरकत कर रही हो। दोस्तों जो पूजा होती है वो सारी बातें सच सच बता देती है, कहती है कि पिछले 6 महीने से मैं अपने जीजा के साथ इस तरह से संबंध में हूँ। अब कुछ दिन ही पहले मैंने उनका बच्चा भी गिराया। दोस्तों ये सब सुनने के बाद में जो संध्या होती है उसके पूरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी बहन को डांट रही होती है और कहती है कि तुम चुपचाप यहाँ से अपना सामान पैक करो और अपने घर चले जाओ और मम्मी पापा को ये सब बात मत बताना यहाँ क्या हुआ था। अब उन लोगों को पता चलेगा अगर तुमने यहाँ कर क्या क्या कांड किया, अपने ही बहन का घर तुमने बर्बाद करने में तुली हो तो उन लोगों पर क्या बीतेगी तुम्हें पता भी है। अपना सामान पैक करो और चुपचाप यहाँ से अभी निकल जाओ। दोस्तों जो पूजा होती है अपना सामान वगैरह पैक करती है और उसी वक्त वहाँ से चली जाती है अपने घर। दोस्तों जो फिर शाम का वक्त हो जाता है, जब संध्या के पति होते वो ऑफिस से शाम घर लौटते हैं और घर लौटते वो साली साहिबा को ढूंढने लगते। संध्या से कहते कि अरे साली साहिबा कहूँ दिखाई देने वो कहाँ है। तो दोस्तों जो संध्या है वो कहते हैं कि आपको बड़ी अपनी सहेली साहिबा को टेंशन हो रही है, वो घर चली गई है, वो नहीं आएगी अब क्योंकि मम्मी पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। दोस्तों जिस अंदाज में संध्या अपने पति से बातें कर रही होती उसके पति को शक हो जाता है और उसका पति जो होता है अपनी बीवी को धमकाने लगता है। वो कहता है कि तुम साफ साफ बताओ कि क्या कह रही और कहाँ गई है पूजा। दोस्तों जो संध्या है वो कहते हैं कि मुझे सब पता चल चुका है कि आप दोनों के बीच क्या क्या हुआ और क्या क्या चल रहा है। वो चली गई है मायके, अब वो दोबारा कभी नहीं आएगी इस घर में। दोस्तों ये सब सुनकर जो विक्रम होता है वो एकदम गुस्सा हो जाता है और अपनी बीवी को खूब ज़्यादा डांटता है और कहता है कि अगर वो इस घर में नहीं रहेगी तो तुम भी इस घर में नहीं रह सकती, तुम भी अपने सामान बांधो और यहाँ से निकल लो, मैं तुम्हें इस घर में भी नहीं रख सकता। अब दोस्तों जो संध्या होती है वो अपना सामान वगैरह पैक करती है, सामान पैक करने के बाद घर से निकल जाती है अपना बैग लेकर। पूरे 9 महीने का उसका डिलीवरी का टाइम चल रहा होता, उसने बड़े पेट लेकर वो बस में धक्के खाते हुए अपने मैके पहुंचती है। जब वो मैके पहुंचती है उसके मम्मी पापा उसको देखकर एकदम से तंग रह जाते और पूछने लगते, अरे बेटा क्या हुआ, तुम इस तरह से यहाँ क्यों आ गई हो, तुम्हारा तो 9 महीना पूरे हो गए हैं, कभी भी डिलीवरी हो सकती है। दोस्तों जो संध्या होती है अपने मम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है और पूरी बात उससे बताती है कि उसकी बहन ने वहाँ जाकर क्या क्या उसके साथ किया है। दोस्तों ये सब सुनने के बाद में उसके मम्मी पापा भी खूब ज़्यादा रोते हैं और अपनी छोटी बेटी को ही डांटते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी दीदी का घर बर्बाद हुआ है। दोस्तों उसके अगले दिन जो विक्रम होता है वो अपने ससुर को कॉल करता है और कॉल करके अपने ससुर को धमकी देता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी संध्या के घर फिर से फंस जाए तो उसके लिए आपको आपकी छोटी की बेटी पूजा को भी आपके पास भेजना होगा, क्योंकि पूजा के बगैर कभी
संध्या को मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा और कभी भी नहीं रखूंगा। दोस्तों जो उसका ससुर होता है वो कहते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मेरी बेटी जाएगी तो संध्या अकेली जाएगी, पूजा इसके साथ नहीं जाएगी। तो दोस्तों जो विक्रम होता है वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आप दोनों बेटी को अपने घर पे रखिए, मैं उसको कभी भी नहीं अपनाने वाला। दोस्तों उसके बाद जो संध्या होती है अपने पापा से फ़ोन छीन लेती है और कहती है कि अगर आपको मुझे अकेले रखना है तो रखिए, वरना मेरी बहन मेरे साथ नहीं जाएगी, मेरी बहन मेरी सौतन कभी नहीं बनेगी। दोस्तों जो विक्रम होता है वो कहता है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो सड़ो दोनों बहन अपने मैके में, और अपने बच्चे को तुम अकेले ही पालो। दोस्तों जो संध्या होती है वो अपने पति से कहती है कि तुम मुझे इस चीज़ की धमकी मत दो, मुझ में इतना हौसला है और इतना हिम्मत है कि मैं खुद खाना खा के अपने बच्चे की परवरिश कर सके, उसकी देखभाल मैं खुद कर सकती हूँ। दोस्तों जो विक्रम होता है अपनी बीवी की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और विक्रम अपनी बीवी को धमकी देता है कि तुम ज़्यादा उड़ रही हो ना, अगर देखो अगर तुम नहीं है अपनी बहन को लेकर तो मैं तुम्हारे परिवार को मार डालूंगा जान से, तुम्हारे मम्मी पापा और तुम्हारी बहन को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों अब यह सुनकर जो संध्या होती है वो घबरा जाती है, डर जाती है और उसी वक्त फ़ोन काटती है और सीधे थाने चली जाती है। थाने जाकर अपने पति के खिलाफ FIR दर्ज कराती है और पूरी कहानी बताती है कि उसके पति ने उसकी बहन के साथ क्या क्या कांड किए, उसको प्रेग्नेंट किया, उसके बाद उसको अबॉर्शन कराकर और वो दोनों को रखना आप चाहता है। दोस्तों पुलिस वाले सब सुनने के बाद सीधे चले जाते हैं विक्रम के घर। विक्रम के घर जाने के बाद उसको अरेस्ट करते हैं और कहते हैं चलो अब ससुराल में ही तुम्हें बीवी भी मिलेगी और साली भी मिलेगी, तुम वहीं जाकर अय्याशी करना। दोस्तों जो विक्रम होता है पुलिस वाले उसको अरेस्ट कर लेते हैं और सलाखों के पीछे भेज देते हैं। तो दोस्तों तो एक बहन की वजह से ही उसके सगी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, उसका पूरा घर बर्बाद हो गया और साथ ही जो उसका पति है वो भी जेल चला गया। बस उसकी बहन की एक गलत फहमी की वजह से, नादानी की वजह से तीन जिंदगियां बर्बाद हो गई थी। दोस्तों तो ये रही आज की हमारी पूरी कहानी आपके सामने। इस कहानी के प्रति आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों कहानी ये घटनाक्रम आपको सुनाने का किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रख सके। तो दोस्तों आज आपको कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हम मिलते हैं दूसरी कहानी में दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।